नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज की बुलेटिन में बात करेंगे कैसे ब्राह्मणों के साथ खुलकर आई मायावती। बताएंगे आपको क्या है पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा ऐलान। दिखाएंगे आपको कि प्रशांत किशोर को मिला सुप्रीम कोर्ट से झटका। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कैसे अमेरिका को नशा मुक्त कराएगा भारत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भोपाल में फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर प्रदर्शन जारी। दिल्ली जनकपुरी हादसे की जांच के लिए बनाई गई कमेटी। मृतक के भाई ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। जुमे की नमाज के दौरान इस्लामाबाद की मस्जिद में धमाका, कई लोगों की मौत। पीएम मोदी से मुलाकात कर गदगद हुए जबलपुर के छात्र। देश भर में शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। विद्यार्थियों से संवाद कर परीक्षा से जुड़े तनाव और शंकाओं का समाधान भी किया। कार्यक्रम के बीच मध्य प्रदेश के उत्कृष्ट और जबलपुर के आयुष ने प्रधानमंत्री से प्रश्न भी किए। पूर्व सीएम के आरोप पर बोले सम्राट चौधरी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी की वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी के नीट छात्रा मौत को लेकर दिए गए बयान के बाद राज्य में राजनीति तेज हो गई है। उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि सरकार एक मंत्री के बेटे को बचाने में लगी है और मामले की लिपापोती की जा रही है। इस पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यदि आपके पास कोई सबूत है तो पेश करें, वरना 24 घंटे में कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली प्रशासन की बड़ी लापरवाही। दिल्ली के जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए खुले गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत हो गई। युवक रात भर गड्ढे में पड़ा रहा और समय पर मदद न मिलने से उसकी जान चली गई। इस घटना पर अब दिल्ली में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ब्राह्मणों के साथ खुलकर आई मायावती। फिल्म घूसखोर पंडित अपने नाम को लेकर गहरे विवाद में है। ब्राह्मण समाज फिल्म के टाइटल पर कड़ी आपत्ति जता रहा है, जिससे देश भर में विरोध प्रदर्शन और एफआईआर दर्ज हुई है। पूर्व सीएम मायावती ने इसे ब्राह्मणों का अपमान बताकर फिल्म पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की है। 10 अप्रैल को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर अभियान को लेकर चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब मतदाता 6 मार्च 2026 तक फॉर्म 6, 7 और 8 भरकर नाम जुड़वाने, संशोधन करवाने और नाम कटवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रशांत किशोर को सुप्रीम कोर्ट से झटका। बिहार में फिर से चुनाव कराने की मांग करने वाली जन सुराज पार्टी की याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पार्टी से पूछा कि आपकी राजनीतिक पार्टी को कुल मिलाकर कितने वोट मिले। लोग आपको नकार देते हैं और फिर आप लोकप्रियता हासिल करने के लिए न्यायिक मंच का इस्तेमाल करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा ऐलान। पश्चिम बंगाल सरकार 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का फैसला किया है, जिसके तहत योग्य युवाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये योजना 15 अगस्त 2026 से लागू की जाएगी। दिल्ली में लापता मामलों के नंबर बढ़े। नई दिल्ली में लापता लोगों के आंकड़ों को लेकर इन दिनों चिंता और सियासत दोनों देखने को मिल रही है। लेकिन ताजा सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ बड़े नंबर देखकर किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि राजधानी में लापता मामलों की रिपोर्टिंग भले ही ज्यादा दिखाई देती हो, लेकिन इसकी बड़ी वजह एक मजबूत और आसान डिजिटल फर्स्ट सिस्टम है, न कि अचानक बढ़ती गुमशुद की। बिहार में चोरों ने करोड़ों की मूर्ति चुराई। समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के देवधा गांव में एक बार फिर मंदिर चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। गांव स्थित राम जानकी मंदिर छोटी ठाकुरवाड़ी से रविवार देर रात अज्ञात चोरों ने करोड़ों रुपए मूल्य की अष्ट धातु की 4 प्राचीन मूर्तियां चोरी कर ली। इस घटना से पूरे गाँव में दहशत और गुस्से का माहौल है। राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स से की मुलाकात। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद भवन में गिग वर्कर्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान गिग वर्कर्स ने अपने रोजगार से जुड़े मुद्दे और अधिकारों से संबंधित मांगे राहुल गांधी के सामने रखी। ऋतिक रोशन के क्रिश 4 में प्रियंका चोपड़ा की वापसी। ऋतिक रोशन के लिए साल 2025 कुछ खास नहीं रहा। उनकी महंगी फिल्म वॉर 2 रिलीज हुई थी, पर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। अब बारी है उनके अगले प्रोजेक्ट की। इसी बीच जानकारी मिल रही है कि ऋतिक रोशन की क्रिश 4 को लीड एक्ट्रेस मिल गई है। वाराणसी के बाद बॉलीवुड की प्रियंका चोपड़ा बड़ी वापसी की तैयारी में है। मिर्जापुर फिल्म की शूटिंग खत्म। मिर्जापुर वेब सीरीज के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये वेब से निकलकर सीधे बड़े पर्दे पर रिलीज होने की तैयारी में है। हाल ही में इसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है। हाल ही में फिल्म की एक्ट्रेस रसिका दुग्गल ने अपने सोशल मीडिया पर इसके बारे में जानकारी दी और बीटीएस की तस्वीरें शेयर की। अमेरिका को नशा मुक्त कराएगा भारत।
अमेरिका में फेंटेनाइल संकट के खिलाफ लड़ाई में भारत की भूमिका अहम होती जा रही है। डीईए के ऑपरेशन मेल्टडाउन में 200 से ज्यादा अवैध ऑनलाइन फार्मेसी डोमेन जब्त की गए हैं। ये कार्रवाई भारत अमेरिका सहयोग की मजबूती और वैश्विक ड्रग सप्लाई चेन तोड़ने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। वोटिंग से पहले बांग्लादेशियों की बदली जुबान। बांग्लादेश में अगले हफ्ते चुनाव होने हैं, लेकिन यूनूस सरकार के कई मंत्री चुनाव परिणाम आने से पहले ही देश छोड़कर भागने की तैयारी में हैं। कई मंत्री यानी कि सलाहकार अपने राजनयिक पासपोर्ट जमा कराने लगे हैं। ऐसे में वहां के एक सीनियर मंत्री ने भारत को लेकर सकारात्मक बात कही है। इस्लामाबाद की मस्जिद में हुआ धमाका। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुम्मे की नमाज के वक्त एक मस्जिद में धमाका हो गया। इसमें कई लोगों की मौत हो गई है। धमाके की जो तस्वीर सामने आई है उसमें शवों के अंग इधर उधर पड़े दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती तौर पर इसे एक आत्मघाती हमला बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस और सेना की टीम पहुंच चुकी है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।